तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में 4 टॉपिक्स हैं, जो है इज्जतदारी सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम, रईयती सिस्टम एंड मानवाड़ी सिस्टम। तो पहले शुरू करते हैं इज्जतदारी सिस्टम से। तो इज्जतदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था 1773 में। तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली, हाँ 1773 में अब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था सर बंगाल में, ठीक है। तो इसमें होता क्या था कि बिडिंग ऑफ द लैंड टू कलेक्ट द रेवेन्यू। तो लैंड का बिडिंग होता था। बिडिंग मतलब हिंदी में बोलते हैं, तो बिडिंग मतलब हिंदी में बोलते हैं बोनी लगाना। तो जो ज़्यादा बोनी लगाता था तो उनको तो उसको वो लैंड का हकदार बना दिया जाता था। ये कि हु डिड हाईएस्ट बिडिंग फॉर दोस द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू इज अलॉटेड। तो उनको लैंड का मालिक बना दिया जाता था। तो वो जो लैंड में उगा हुआ रहता है, जो इरिगेटेड लैंड है, तो उस पर टैक्स कलेक्ट करके और डायरेक्टली सबमिट करते थे किसको? ब्रिटिश को। तो उसमें कंडीशन था, वो टैक्स वो टैक्स बिफोर सनसेट, तो बिफोर सूर्यास्त से पहले टैक्स ब्रिटिशर को देना पड़ता था, वरना वो 2 गुना ज़्यादा कर लगाते देते थे। कर मतलब टैक्स लगाते देते, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हम ज़मींदारी सिस्टम। तो ज़मींदारी सिस्टम को हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1793 में। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? एक हुआ था बंगाल में, एक हुआ था बिहार में, उड़ीसा में और बनारस को आप वाराणसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में तो वाराणसी दिया है, तो वाराणसी बोल दो, ठीक है। तो इसमें होता था क्या था कि ज़मींदार को ज़मीन का मालिक बना दिया जाता था। किससे? कौन बनाता था मालिक? ब्रिटिश बनाते थे मालिक, ठीक है। ये देखो, ब्रिटिश, ज़मींदार, ये पीसेंट्स। तो ज़मींदार और एक ज़मींदार मिडलमैन की तरह एक्ट करते थे। जो ज़मींदार पीजेंट से पैसे लेते थे, तब टैक्स लेते थे और देते थे डायरेक्ट ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो टैक्स सिस्टम कैसा होता था? टैक्स टेकन फ्रॉम कल्टिवेटेड फार्म और लैंड इज दैट 1/3, 1/3 भागा टैक्स लेते थे फार्मर से। वो टैक्स लेके ब्रिटिशर को देते थे, पर उसमें ज़मींदार भी अपना फ़ायदा देख लिए जाते थे, ठीक है। वो कैसे देखते थे पता है? तो ज़मींदार क्या करते थे, 1/11 अपने पास रखते थे, और जो 10/11 होता है वो ब्रिटिशर को देते थे। या फिर उल्टा भी कर लो आप, तो मतलब ये देख लो, ज़मींदार पहले ब्रिटिशर को देते थे 10/11, मतलब 10/11। तो उसमें 1/11 जो यहाँ पे बचता है ना, 1/11, तो 1/11 अपने पास रख लेते थे, ठीक है। और इसमें भी कंडीशन है, तो क्या करते थे, उनको क्या करना है, बिफोर सनसेट, ना सूर्यास्त से पहले देना है। वरना ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उन ज़मींदार से उनका लैंड का मालिक का हक छीन के किसी और ज़मींदार को दे देते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले, तो ये सिस्टम है रईयती सिस्टम। तो रईयती सिस्टम में क्या कब इंट्रोड्यूस किया हुआ था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1820 में। तो इंट्रोड्यूस किया था हेनरी मुनरो ने और अलेक्जेंडर रेड ने। तो ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था मुंबई, मद्रास, आसाम, म्यांमार में एक जगह है बुरना, वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। ये रोहित का मतलब क्या है, तो इसको थोड़ा डिसइंटीग्रेट करते। रोहित मतलब फार्मर्स या फिर पीजेंट्स, ठीक है। ये ऑलमोस्ट मोस्टली कहाँ पर अप्लाई हुआ था? ये मोस्टली अप्लाई हुआ था साउथ एंड वेस्टर्न इंडिया में अप्लाई हुआ था, ठीक है। ये इसमें क्या होता था कि रेवेन्यू पेड डायरेक्टली टू ब्रिटिश, मतलब इसमें नो मिडल मैन, मतलब मिडल मैन लाइक पिछले में था। ज़मींदारी में क्या होता था, ज़मींदार मिडल मैन तक की तरह एक्ट करते थे और पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर को देते थे। पर इसमें ज़मींदार है नहीं, ज़मींदार को निकाल दिया गया। ये देखिए इधर, फार्मर और ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कनेक्शन हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स ने फार्मर को लैंड का मालिक बना दिया था, जो जो फार्मर डायरेक्टली ब्रिटिशर को टैक्स दिए जाते थे। इसमें नो मिडलमैन इन्वॉल्व है, ठीक है। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लैंड हेरिडेटरी ऑफिसर्स। तो विलेज में लोकल हेरिडेटरी ऑफिसर्स, तो विलेज में जो लोकल पीजेंट्स रहते हैं उनको ज़मीन का मालिक बनाया जाता था और उनसे टैक्स वसूली किया जाता था, ठीक है। पीजेंट्स और फार्मर्स मेड ऑन द ओनर, ठीक है। ब्रिटिशर्स टैक्स ऑन लैंड रादर देन कल्टीवेशन। इसमें क्या होता था, ब्रिटिशर्स ज़मीन पे टैक्स लगाते थे। हाँ, पहले इसमें पिछले ज़मींदार मतलब पिछले परमानेंट सिस्टम में क्या होता था, उसमें ब्रिटिशर्स ने
टैक्स को जो इरिगेटेड लैंड होते थे, जो जो उगाया जाता था फार्म में, तो उनको टैक्स दिया जाता था, उनको उन पे टैक्स लेकर लगाया जाता था। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें टैक्स ज़मीन पे लगा दिया जाता था। तो इसमें बैरन लैंड मतलब जो उस लैंड पे कुछ उगा नहीं सकते हम, या फिर कुछ उगा नहीं पाए हम, उस पे 50% टैक्स लगा दिया जाता था। और जो इरिगेटेड लैंड उस पे 60% टैक्स, जो जिस पे हम कुछ उगाते हैं, जैसे कि वीट हो गया, जैसे कि राइस हो गया, उस पर 60% टैक्स लगा दिया जाता था। और इसमें भी कंडीशन है, इसमें भी सूर्यास्त से पहले देना पड़ता था टैक्स, ठीक है, वरना टैक्स दो गुना हो जाता था, ठीक है। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं माहलवारी सिस्टम। तो माहलवारी सिस्टम, तो इसमें इसको इंट्रोड्यूस हुआ था 1833 में। इंट्रोड्यूस किसने किया था? फ्रांसिस हेस्टिंग्स ने और रॉबर्ट मार्टिन बर्ड ने। तो इसको बर्ड की तरह याद रख सकते हैं, बर्ड नाम की तरह, ठीक है। और इसको थोड़ा डिसेंट करते हैं। तो विलेज, महल मतलब विलेज, मतलब उस ज़माने में बोला जाता था कि महल, महल मतलब विलेज होता था, ठीक है। टैक्स इज कलेक्टेड बाय ए विलेज रिप्रेजेंटेटिव इज दैट लंबरदार्स। तो इसमें क्या होता था, एक समझो एक गांव में एक विलेज रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता था, तो चूज़ किया जाता था ब्रिटिशर के द्वारा। तो उनको बोलते थे रंबरदास, ठीक है। उनको इलेक्ट किया जाता था, तो चूज़ किया जाता था, जो टैक्स पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर को दिया जाता है। ऐसे समझो कि फिर से मिडल मैन वाला सिस्टम वापस आ गया, ठीक है। ये देखिए, पीजेंट्स, विलेज रिप्रेजेंटेटिव इसको लंबरदास, जो ब्रिटिश को दिया जाता था। तो टैक्स कितना कलेक्ट करना था? 5% टैक्स कलेक्ट करना था। तो इस 5% को ब्रिटिशर्स बोलते थे पंचतंत्र, ठीक है। क्या बोलते थे? पंचतंत्र, फाइव तंत्र, पंचतंत्र, ठीक है। इसमें भी कंडीशन था, सूर्यास्त से पहले देना पड़ता था, वरना टैक्स दो गुना बढ़ जाता था, ठीक है।